माँ सीता का दिन है, माता रानी जो भी करेगी शुभ करेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आइए आइए, आप सभी लोग माता जी की आरती के लिए आइए। अब तो मजिस्ट्रेट भी जानती है कि सुमन और अंशुमन झा के अलग होने के बाद क्या होगा। बस जो मैं चाह रहा हूं वो हो जाए। सुमन बेटा, आरती शुरू करें। नंदन बाबू, आप रहने दीजिए। सुमन बाबू, आप आगे आइए और सुमन के साथ आरती कीजिए। जी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हे राम जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सुमन की इस जंग में जीत हो और उसकी हर इच्छा पूरी हो। हे सीता माँ, आपसे प्रार्थना है कि हमें हमारे मकसद में कामयाब कीजिए। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। जैसे राम जी के मन में लक्ष्मण जी बसते हैं, वैसे ही लक्ष्मण के दिल से सारी नफरत निकाल के उसे पहले जैसा बना दीजिए माँ। नंदिनी भाई, नंदिनी अब तुम सुरभि माँ के पास चल जाओ और आरती दीदी को यहाँ पूजा के लिए भेज दो। लाओ। विसर्जन की विधि में ये कलश का बहुत महत्व होता है। इसे माता सीता के सामने रख दो। विसर्जन में तो मुझे सुमन के साथ शामिल होना ही है। अशोक वाटिका में भले ही सीता रावण की कैद में रही हूँ, लेकिन उनकी पवित्रता में इतनी शक्ति थी कि यदि रावण उन्हें छूने की कोशिश भी करता तो जलकर भस्म हो जाता। माँ, लगता है माँ की कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो रही है। नंदन, तुम करो अपना झूठा दिखावा करना। समझे? अंशुमन झा। नंदन, अंशुमन भैया, सुमन जल्दी आइए, माँ को होश आ रहा है। वैसे तो सुरभि जी अभी भी कोमा में ही है, लेकिन इस तरह ब्रेन का साइन देना अच्छी बात है। ब्रेन रिएक्ट कर रहा है, जिससे होश में आने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। आप लोग इनका ध्यान रखिए। हम चलते हैं। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपकी कृपा से हमारी छोटकी बहू के होश में आने की उम्मीद विश्वास में बदलने लगी है। हे बेटा, माता सीता का विसर्जन बहुत ही धूमधाम से होना चाहिए। किसी बात की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बोलो
सीताराम की जय, सिया राम की जय। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? इस 6 महीने में तुम पीट पीट दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। क्या करूं? सोच सोच। का हो नंदन बाबू, कुछ सोच रहे हैं का? गुस्सा में हैं? हाँ, गुस्से में हूं। आपका इससे क्या मतलब? हाँ? नंदन बाबू, इस समय ना आपके मतलब का बात हमसे ही हो सकता है, कोई और तो है नहीं आपका सुध लेने वाला। एक हम ही हैं जिसको आपकी फिक्र है। अच्छा, फिक्र है या फिक्र के बहाने एक नया खेल खेलना चाह रही हैं आप? खेल? खेल तो अंशुमन और सुमन खेल रहे हैं नंदन बाबू। 6 महीने वाला तलाक का खेल। आपको क्या लगता है लैला मजनू दूर रह पाएंगे एक दूसरे से इतने दिन तक? अलग रहने का दिखावा और साथ रहने का खेल। अब आग को फूस के साथ रखेंगे तो आग तो लगेगा ना। आप बहुत बोले हैं नंदन बाबू। साफ साफ कहो ना, आपके कहने का मतलब क्या है? क्यों घुमा फिरा रही हैं आप? अरे हमारे कहने का मतलब है, हमको लगता है नंदन बाबू इस सुमनिया इस घर में अपना खोया हुआ इज्जत पाने के लिए ना ये नाटक कर रही है। आप इस नाटक को सच कर दीजिए। इस 6 महीने दोनों को अलग रखिए, फिर ये अपने आप ही अलग हो जाएंगे। क्या समझे आप? आग तो आपने सही लगाई है मामी जी। सुमन के यहाँ रहने से हमारा कोई फायदा नहीं है। सुमन अंशुमन भैया से अलग होकर चली जाए तो हमारा फायदा है, और हमारा फायदा आपका फायदा है। अभी हमारा फायदा तो कम, नुकसान ज्यादा दिख रहा है। ऐसी सोच रखते हैं आप दोनों लोग। मेरे राम जैसे भाई और सीता जैसी भाभी को दूर करने का प्लान कर रहे हैं आप दोनों, वो भी उस दिन मामी जी जिस दिन पूरी दुनिया माँ सीता भगवान राम की पूजा कर रही। कैसी सोच रखते हैं आप दोनों? ऐसा नहीं है आरती, समझाइए इनको। आरती, ये आरती दीदी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। सरस्वती मैया के विदाई के समय सुरभि माँ ने हमें खोजा दिया था। सुरभि माँ के बाद तो आरती दीदी बड़ी है ना इस घर में, तो सीता मैया के विदाई का खोजा वही हमें देंगे। हमें उन्हें बुलाना होगा। अरे जाने दीजिए ना सौरभ बाबू, छोड़ दीजिए ना। तुम्हारे इस आदर्शवादी ज्ञान से ना हमें नफरत है, ये बात तुम जानती हो ना। आरती दीदी, आरती दीदी, आरती दीदी कहाँ हैं आप? सुमन, क्या हुआ? हम बस विसर्जन के लिए बाहर ही आने वाले थे। अब तुम आ गई हो तो साथ में ही चलते। चलो।
कुछ तो बात है जो आरती दीदी हमसे छुपा रही है। चलो सुमन, चलो चलो। आरती दीदी, हमें मामी से कुछ काम है, आप चलिए, हम आते हैं। सौरभ जीजू, आज सीता मैया का दिन है। आज पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। आरती दीदी ने भी आपके लिए व्रत रखा होगा और आपके लिए प्रार्थना भी की होगी। अभी आप पर है, आपको सोचना है कि आप उस लायक हैं भी या नहीं। ये सुमन कहाँ रह गई? सुमन दिखाई नहीं दे रही। पापा, पापा एक बार हमें आशीर्वाद दीजिए सुरभि माँ कि हम अपना प्रण पूरा कर पाए। हमें आशीर्वाद दीजिए पापा। हमेशा खुश रहो बेटा। सीता मैया और प्रभु राम तुम्हारा प्रण पूरा करने में तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। सुनो बेटा सुमन। जी पापा। बेटा, क्या तुमने सोचा है जब भी सुरभि जी को होश आएगा तब उन्हें तुमने जो निर्णय लिया है उसके बारे में पता चलेगा, तब उन पर क्या बीतेगी, सोचा है? नहीं पापा, हम तो ये भी नहीं जानते कि हम सुरभि माँ का सामना कैसे करेंगे। शायद हमारी वजह से सुरभि माँ का दिल टूट जाएगा। लेकिन अब आप ही बताइए, हमें घर को भी तो टूटने से बचाना है। लेकिन बेटा, दिल तो तुम्हारा और अंशुमन का भी तो टूटा है। मुझे पूरा विश्वास है सुरभि जी तुम्हारी परिस्थिति को समझ पाएंगी, जरूर समझ पाएंगी। जाओ बेटा। सुमन, तुम यहाँ हो, सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम आते हैं। यही सही मौका है सुमन को गुलाल लगाने का। वहीं रुक जाओ।
ऐसा करने की सोचना भी मत। सुमन, लोग कहते हैं गुलाल खुशियां बिखेरता है और सारे गिले शिकवे दूर कर देता है, तो तुम मुझे लगाने से क्यों रोक रही हो? हाँ, चलो कमा। सुमन, कहाँ रह गई थी सुमन? गुलाल तो मैं तुम्हें लगाऊंगा सुमन, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे जैसे भी हो, सुमन पर गुलाल का पहला रंग नंदन का ही चढ़ेगा। इस घर में कोई हमारे साथ गुलाल खेलता ही नहीं, काहे कि सुमनिया सबको अपनी तरफ कर ली है। कोई बात नहीं, हम खुद ही गुलाल लगा लेंगे। अरे ये सब छोड़िए मामी जी, आपने आज का अखबार देखा? नहीं, क्या हुआ? 6 महीने के जेल के बाद रिहा हो गए शिरीष बाबू। राय बहादुर देवकी नंदन झा की बहू सुमन के साथ जबरन शादी करने और अंशुमन झा की साजिशन हत्या की कोशिश के मामले में शिरीष भारद्वाज जेल में थे, लेकिन अब उनकी जमानत हो गई है। मामी जी, शिरीष बाबू जेल से बाहर आ गए हैं और वो सुमन से बदला लेने के लिए बहुत ही बेचैन है। अब हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अयो दादा, उनका मदद करके हमको क्या फायदा होगा? अरे मामी जी, फायदा ही फायदा है। कैसे? बस ये समझ लीजिए कि शिरीष बाबू नोट छापने की मशीन है और सुमन के बहाने हम उनसे मोटी रकम ले सकते हैं। अभी सुमन के साथ कुछ हुआ तो बदनामी नंदन बाबू की होगी और जिम्मेदारी दोनों भाई की। एकदम सही कहा मामी जी। तो बताइए, क्या विचार है आपका?
वही विचार है जो आपका है, तो मिलाइए हाथ।